बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से तुझे पाया है, जुदा नहीं हुआ जाता। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ गलत मत समझिएगा मेरी इस लाइन को। एंड मैं कोई शायरी या ये सब नहीं कर रही हूँ। मेरा इस टॉपिक में एक पॉइंट अगर आपने पकड़ा हो तो आई होप, ज़्यादातर आज के टाइम पे देखा जाए तो एक इंसान के अंदर एक बहुत एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि उसे समझ लो एक उसने पकड़ लिया तो मतलब उसे छोड़ना ना, उसे लीव करना अपनी लाइफ से, तो मतलब कि सबसे बड़ा एक उनका टारगेट हो जाता है। अब उससे किस तरह छुटकारा पाया जाए, किस तरह अपनी लाइफ से दूर किया जाए। एम राइट? आई थिंक। बट हमारी लाइफ में, हाँ, ये ऐसी लाइनें आना, ऐसी पोइट्री आना, स्टेटस लगाना, सैड रहना, एंड आई डोंट नो क्या क्या करते रहते हैं हम लोग। जब कोई हमारी लाइफ से दूर चला जाता है एंड सैड स्टेटस लगाते हैं, फील कराते हैं सामने वाले को, कितना ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, प्लीज़ ये, प्लीज़ वो। यहाँ तक कि अपने माँ बाप के लिए नहीं रोए होंगे आज तक, उस इंसान के लिए रो देते हैं जो हमारी जिंदगी में 2 दिन के लिए आता है और तीसरे दिन लापता हो जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। बट ये कि रियलिटी आज के टाइम की, अपने पढ़ाई के लिए नहीं रोएंगे, अपने फ्यूचर के लिए नहीं रोएंगे, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं रोएंगे, लेकिन एक बंदा या एक बंदी लाइफ में आने के बाद अगर वो चले गए, OMG, कितना ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी जिंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं है, बस वीरान हो गई है, अब तो कुछ नहीं रहा। जिंदगी से सवाल करेंगे, तू क्यों है, तू क्यों जी रहा है, तू क्यों जी रही है? एक अगर उसे कभी आप सोचना, कभी ऑब्जर्व करना उस चीज को, एंड उस चीज से क्वेश्चन करना कि वो क्या था, वो मोमेंट क्या था। पता है बहुत से इस पैनिक से निकल नहीं पाते। अरे लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी से, खेल जाते हैं, टाइम पास कर जाते हैं, यूज़ कर जाते हैं, बट आप इस चीज़ को अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर सके। हुँ? कोई आपका यूज़ कर रहा है, आप जानते हो, तब भी आपके सामने कितनी गलतियाँ कर रहा है वो बंदा, बंदी, जो भी है, लेकिन आप, ठीक है यार, मेरा ही तो है, होने दो। इम्पोर्टेंट ही नहीं रखा था आपको तो ये सब, राइट? क्यों नहीं रखा था यार? आज आपकी इतनी इतनी सी मिस्टेक, ये सब फ्रीडम, अच्छी बात है, फ्रीडम देना चाहिए, बट फ्रीडम आपको देखना भी है। फ्रीडम एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए, लेकिन अगर वो गलती कर रहा है वहां पे आप रोक टोक नहीं कर रहे हो, वहां पे आप देखे जा रहे हो, ओके, कोई नहीं, स्वीट हार्ट, जानू, होना सोना, जो भी है, आप छोड़ देते हैं यार, कोई नहीं, छोड़ दो, मेरा बाबू है, मेरी जान है, ये है, वो है, राइट? यही होता है, यही होता है। आप सबकी लाइफ में सबसे ज्यादा आप यही चीज करते हो, और यही गलती आपसे हो जाए, या आपके फ्रेंड से, आपकी सिस्टर से, आपके ब्रदर से, किसी से भी, क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, मैंने कहा था ऐसा करने को, नहीं ना, तो किसकी परमिशन से? उसमें नहीं आता आपको याद? क्यों, उनसे प्यार नहीं है आपको? अच्छा, उनसे प्यार है, आप इसलिए डांट रहे हो क्योंकि वो गलत डायरेक्शन पे ना जाए। तो ये चीज उस बंदा या बंदी को भी लिए ऑब्जर्व करती, आई थिंक उसको भी ये चीज होनी चाहिए ना। अब आप कह रहोगे ये बंदी आज किस टॉपिक पे बात कर रही है यार? एक आदत, ये एक आदत होती है ना, जिसके जाने के बाद बहुत ज्यादा पेन होता है। शायद मैंने इस पे पहले भी एक टॉपिक बनाया था, बट उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए मेरे पास कि इस एडिक्शन को दूर करना इतना इजी नहीं है। शायद आपने कभी प्यार नहीं किया है, शायद आपको कभी ये फील नहीं हुआ है। लाइफ में जो भी होता है हम सब चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड उसके बाद ही कुछ बोला जाता है। इसलिए मैं एक ही बात कहूँगी कि लाइफ में आप किसी भी चीज़ को कितना ही लगाव रखो, लेकिन उसको
दिमाग तक ही रखो, दिल तक मत आने दो। अगर दिल तक आ गई तो आपकी आज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब एक जगह ढेर हो जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। एक छोटी सी स्टोरी है। आप कभी लाइफ में मूव करना चाहते हो लेकिन मूव नहीं कर पाते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो उस चीज़ को लेके, राइट। चला गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब बहुत से तो ऐसे हो जाते हैं, मैं तो इससे बदला लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं तो बदला लूंगा। कभी वक्त के साथ रहने दो, जो चीज हुई है उसे वहीं छोड़ दो, खामोशी से वहां से जाओ एंड वक्त पे थोड़ा छोड़ दो। आप जो चाहते हो, आप जो सोच रहे हो, एक दिन होगा ऐसा, से भी वैसा फील होगा। यस होगा, बट अपने टाइम पे होगा, वक्त पे होगा। एक स्टोरी है, शायद आपको ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आए। एक कपल था, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक दूसरे से अट्रैक्टिव था, लेकिन जब मैरिज का टाइम आया तो वो बंदा उसको छोड़ के चला गया। तो उस बंदी ने इस हादसे से, मतलब कि जब ये शादी के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ तो उस हादसे को लेकर उसने अपने आप को शूट आउट कर लिया। तो ऐसे में उसके भाई था एक, अपनी बहन की मौत को देखकर, ये सब होते देखकर उसको बहुत गुस्सा आया एंड वो उस लड़के के पीछे पीछे फॉलो करके उसको मारने चला गया। उसको शूट किया और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गया। मतलब कि उसे लगी थी लेकिन उसके कंधे पे लगी थी वो। हुआ क्या था, उसके बाद अब उसकी बहन तो रही नहीं थी, थे वो दो भाई बहन, तो उसने भी अपने आप को मार दिया। लेकिन उस लड़के का क्या हुआ, वक्त से पहले कोई चीज नहीं होती है, याद रखना ये हमेशा। और वो जो रिवॉल्वर थी, जो मतलब बंदूक लगी थी, वो बंदूक उसके कंधे को छू के एक पेड़ को लगी। और पता है फाइनली वो लड़का तो बच गया, लेकिन एक दिन उसे उस जगह पर एक घर बनाना था। समथिंग समझ लो ये 30-40 साल की बात है। 30-40 साल बाद वो उसी जगह पर आता है। उस पेड़, वो पेड़ जिसको बंदूक लगी थी, उस पेड़ को सिर्फ उसे थोड़ा टच करना था, वो बंदूक उसके पता है कहाँ लगी। वो उस पेड़ को काट ही रहा था कि वो बंदूक डायरेक्ट उसकी सर पे लगी। उसका रिवेंज, उस भाई का रिवेंज कब पूरा हुआ, 20-30 ईयर बाद। तो देखा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, वक्त से पहले कभी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई आपकी आदत बन गया है तो उसको आदत की तरह ही छुटकारा पाओ। काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं उस चीज़ से, हमें लाइफ से इन सब से दूर रहने के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह आप अपने जीएफ या बीएफ को जितना कंट्रोल में नहीं रखते हो और फैमिली में आप सब पर कंट्रोल करते हो ना, तो वो चीज़ आप पे भी लागू होती है कि आप भी किसी चीज़ को कंट्रोल में रहो। जिस तरह आप अपनी पार्टनर को इतना फ्रीडम देते हो ना, उस तरह कभी कभी आप अपनी फैमिली में, कभी फ्रेंड्स में ये सब चीज़ देना, तब आपको अपने रिलेशन में एंड यहाँ पर इतना नहीं लगेगा। एक रिलेशन के चक्कर में हम अपनी फैमिली से दूर होने लगते हैं, फ्रेंड्स से दूर होने लगते हैं, और मिलता क्या है लास्ट में, वो किसी और के साथ या किसी और के साथ रह रही होती है और हम उसके लिए यहाँ सर पीट रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को कोस रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या, व्हाटएवर। दोस्तों शायद आज मैंने इसमें 2-3 पॉइंट रखे, और ये जो 2-3 पॉइंट है, आई होप आपने इन्हें ऑब्जर्व किया होगा। एंड आपको मेरी कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपकी डिमांड पे नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। फॉलो टू माई इंस्टाग्राम। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। धन्यवाद।